प्ले स्टोर पे गए अपना, और हमने टाइप किया स्विफ्ट चैट। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है स्विफ्ट चैट बाय कन्वीजीनियर। तो हमें सर्वप्रथम अपने सॉफ्टवेयर को, इसी जो हमें एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना है। ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ 11 से 12 एमबी की एप्लीकेशन है, और आपके नेटवर्क नेटवर्क के अनुसार एप्लीकेशन जल्द ही इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा समय लग रहा है। अब हमारी ये एप्लीकेशन है, ये पूरी तरीके से डाउनलोड हो गई है। अब हम करते हैं इसे ओपन। ओपन जैसे ही हम करेंगे तो हमें यहाँ पर भाषा का चुनाव करने का मौका मिलेगा, यानी कि आप और मल्टीपल भाषाओं का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। हम देख लेते कौन कौन सी भाषा है यहाँ पर। तो हमारे पास इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, मराठी है। तो हम अपने राजस्थान के अनुसार हिंदी भाषा का चुनाव कर लेते हैं। जिस भी भाषा में हम कंफर्टेबल हैं उसका चुनाव कर सकते हैं। हमने हिंदी पे क्लिक किया और कंफर्म पे गए। हमारी भाषा चयनित हो गई है और हमें यहाँ पे बढ़ना है आगे बढ़े। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो स्विफ्ट चैटबॉट हमारा स्वागत करता है, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, हम आपको एक ओटीपी भेजेंगे ताकि हम जान सकें कि यह आप हैं। मतलब कि एक तरीके से कंफर्मेशन। तो हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जैसे मैंने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया और ओटीपी भेजे, मैंने कर दिया है जी। तो हमारे जैसे कि ओटीपी यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। तो आप जो पूरा स्विफ्ट चैट बोर्ड का इंटरफेस देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप अभी हमारा चैट पर क्लिक है तो हमारे यहाँ पे कई सारे चैट ओपन है। तो जब आप शुरुआत में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी सॉफ्ट चैट बोर्ड यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे पूरा ब्लैंक होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर लेफ्ट साइड में चैट जहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर हमारी प्रोफाइल है, जैसे महेश जी स्विस चैट बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो उनका नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पर सेटिंग्स है, लॉग आउट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में आप यहाँ पर स्कैन का ऑप्शन भी है, सर्च का ऑप्शन भी है। अभी क्योंकि हमारे लिए हम मान के चल रहे हैं कि पूरा सॉफ्टवेयर नया है और यहाँ पे कोई भी बॉट नहीं है, तो आपको नीचे की साइड में, राइट साइड में, अपने दाएं साइड में आपको दिख रहा है बोट स्टोर। आपको बोट स्टोर पे क्लिक करना है और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे बोट हैं। अब हम यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास व्हाट्सएप पर आपके साथ सप्ताह के तौर पर एक मैसेजेस आपके पास जाएंगे जिसमें लिंक होगी कि चैटबॉट डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। और आपके पास जो हमें चैटबॉट का प्रयोग करना है, जैसे प्रयास राजस्थान की तरफ हम कैसे जाएं, और सीजी वीडियो लाइब्रेरी पे हम कैसे जाएं, डाउट नट पे कैसे जाएं, मैथ प्रैक्टिस हम कैसे करें, तो वो आप सिर्फ बोर्ड पर क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। आपको बोर्ड स्टोर में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर लाइव डेमो दे रहे हैं तो एक बार हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज समझ भी लेते हैं। तो हम यहाँ पे बोर्ड को खोजेंगे तो हमें यहाँ पे टाइप करना है प्रयास। जैसे प्रयास सर्च करेंगे हम, तो थोड़ा वेट करते तो यहाँ पे प्रयास राजस्थान लिखा हुआ आ गया है। तो साथियों, ये प्रयास राजस्थान जो हमारे राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के लिए प्रयोग होता था वही है। उसका नाम बदलकर प्रयास राजस्थान कर दिया गया है। जैसे ही हम प्रयास राजस्थान पे हम जाते हैं तो हमें उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करते आप उसे हाय, हेलो, आप कुछ भी मैसेज भेज सकते हैं। तो एक बार हम हाय मैसेज भेज देते हैं, हाय। तो या हम नमस्ते भेज सकते हैं। और फिर हमारा ये स्वागत कर रहा है जनरली, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज गया हुआ है और यहाँ पे बोला राजस्थान की शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अब पढ़ाई होगी सरल और मजेदार, कृपया विद्यार्थी के स्कूल कोड, एनआईसी कोड को टाइप करें। तो महेश जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने चूरू डिस्ट्रिक्ट के कोई एनआईसी कोड बता पाए जी तो जी मैं उसे दर्ज कर देता हूँ। जी, मैं बता रहा हूँ एनआईसी कोड जी। 215377। 215377, ठीक है। जी
तो जैसा कि हमें जब हम राजस्थान प्रयास में अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं या हम इसमें लर्निंग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को बतौर विद्यार्थी यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होता है। और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, आप सिर्फ नॉर्मली हाय या नमस्ते लिख के भेजिए, फिर आपका यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि आप अपने स्कूल एनआईसी कोड को दर्ज कीजिए। यानी कि बच्चा जिस भी एनआईसी कोड में है, जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है, उनका एनआईसी कोड डालना है। जैसे महेश जी ने मेरे को एक एनआईसी कोड बताया, तो मैंने यहाँ वो टाइप कर दिया है और यहाँ पर मैं डन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आ गया, कृपया स्कूल विवरण की पुष्टि करें। स्कूल कोड ये है जो महेश जी ने बताया हमें। स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिनासर है और ब्लॉक हमारा चुरू है, जिला भी हमारा चुरू है। तो महेश जी ये सही स्कूल है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन दिख गए कि ये सही स्कूल है, और दूसरा ऑप्शन है स्कूल एनआईसी कोड दोबारा भेजें, यानी कि स्कूल गलत भी हो सकता है। तो ये हमारा सही स्कूल है, जैसे महेश जी ने ही पुष्टि कर दी है, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में विद्यार्थी की वर्तमान कक्षा चुने। अब क्योंकि मैं पहली बार प्रयास राजस्थान में आया हूँ, मैंने अपने स्कूल का एनआईसी कोड भी दर्ज कर दिया। अब मुझे दर्ज करना है अपनी कक्षा। तो मैं अपनी कक्षा यहाँ पे कक्षा 11 में दर्ज कर देता हूँ। तो हम कक्षा 11 दर्ज कर देते हैं और फिर यहाँ पे बोलते हैं कृपया विद्यार्थी की स्ट्रीम चुने, आर्ट्स, कॉमर्स, विज्ञान। तो मैं यहाँ पे आर्ट्स रजिस्टर कर देता हूँ। जैसे हम आर्ट्स पे क्लिक करते हैं, विद्यार्थी का लिंग क्या है, बालिका है, बालक है, तो मैं बालिका रजिस्टर कर देता हूँ। कृपया अपना पूरा नाम यहाँ पर दर्ज करें। तो यहाँ मैं अपना पूरा नाम दर्ज करूंगा। जैसे पूजा, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। तो जैसे मैं यहाँ पे पूजा नाम लिख देता हूँ, तो पूजा का पंजीकरण हो गया है। अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। अब यहाँ पर है, हमारे पास ऑप्शन आया अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुने, एक से अधिक विद्यार्थियों को भी जोड़ सकते हैं। तो हमने एक विद्यार्थी को चुन लिया है, पूजा को, और हमने जोड़ लिया, रजिस्टर्ड कर दिया है। या तो हम अध्याय शुरू कर सकते हैं या हम एक विद्यार्थी को और जोड़ सकते हैं। अब जैसे घर में 4-5 लोग हैं, 4-5 विद्यार्थी हैं, भाई बहन है, दो दो भाई बहन है, एक मोबाइल है, तो हम उसमें सभी को अलग अलग जोड़ सकते हैं। एक और विद्यार्थी जोड़ने के लिए एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमारे पास कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो एक और विद्यार्थी हम जोड़ते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। फिर हमें एनआईसी कोड डालना पड़ेगा। वो एनआईसी कोड जैसा महेश जी ने पुराने विद्यालय का बताया था, तो वो भी हो सकता है, कुछ नया एनआईसी कोड भी हो सकता है। तो महेश जी एक बार आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि अगर एनआईसी कोड आप बता पाएंगे तो मुझे मदद जी जी, मिलेगी। मैं दोबारा नया नया स्कूल का बता देता हूँ। जी। 215 215 598। 598। हाँ जी, ये हमने दर्ज कर दिया है और हम इसे पुष्टि कर देते हैं। जैसा महेश जी, ये अपना स्कूल का नाम सही है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिल्कुल करेक्ट है, हुडेरा। बिल्कुल करेक्ट, जी बिल्कुल धन्यवाद करेक्ट। महेश जी, ये सही स्कूल है, हमने कर दिया। अब हमने यहाँ पे कक्षा का चुनाव करना है। अब हम कक्षा ले लेते हैं, कक्षा 5। हम डन कर देते हैं। आपका लिंग क्या है, बालिका हम कर देते हैं। पूरा नाम हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे सुधा, हमने यहाँ लिख दिया, सुधा लिख दिया और हमने संदेश भेज दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे सुधा का पंजीकरण हो चुका है। अब क्योंकि हमारे पास दो पंजीकरण हो गए, हम यहाँ पे विद्यार्थी को हटा भी सकते हैं नीचे क्लिक करके, और जो भी हमें निर्देश दिए जाते हैं हम उस पर बस हमें क्लिक करना है, हमें कुछ ज्यादा नहीं करना। अब हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं, अभ्यास शुरू करते हैं पूजा से। पूजा से हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा एक प्रश्नोत्तरी हमारे पास आएगी अभी। अब जैसे यहाँ पर आ गया, अभ्यास शुरू करने के लिए कृपया निम्नलिखित में से किसी एक विषय का चयन करें। आपके पास सप्ताह 2 के लिए 2 अभ्यास बचे हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है। तो हम चलते हैं पॉलिटिकल साइंस पे, जिसमें 12% हमें दिए गए हैं।
राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो हम यहाँ पर इसका उत्तर हमें देना होगा। तो एक एक करके हमारे पास काफी सारे प्रश्न आएंगे। हम 6 वर्ष कर देते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न पूछकर और प्रस्तावों को पेश करके संवैधानिक संशोधनों को मंजूरी देने और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम एक बार लोकसभा कर देते हैं। तो हम एक बार फटाफट आंसर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे सारे आंसर यहाँ पे कुछ हम, क्योंकि हम फटाफट कर रहे हैं तो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। तो आपसे आग्रह कि हम बच्चों को इस प्रकार से प्रोत्साहित भी ना करें, क्योंकि अभी हम ओरिएंटेशन पर है, हमारे पास बहुत सारी चीजें करनी है, अभी समझनी है। तो हम थोड़ा यहाँ पे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब देखो साथियों, यहाँ पर हमने सारे उत्तर सही दे दिए। हमने इसमें हमारे लिखा है 12 में से 4 प्रश्नों के सही उत्तर हमने दिए हैं, और हमारी यहाँ पर आंसर की भी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसे आप आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे ओपन कर सकते हैं, फिर आपको इसकी राइट आंसर की भी आपको दिख जाएगी। जैसे मैंने डाउनलोड कर ली, अडोब मेरा पीडीएफ रीडर फाइल है, उसे मैं ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपने यहाँ पे उत्तर इसके देख सकता हूँ। तो यहाँ पर अभी मेरे एप्लीकेशन में कुछ टेक्निकल एरर है, यहाँ पर उत्तर सही से शो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, अभी हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी आंसर की आ गई। कृपया नीचे दिए गए सभी वीडियो को ध्यान से देखें, इससे आपकी विषय पर समझ बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमने जो प्रश्नोत्तरी हमने दी, उसके साथ उसके अनुसार हमें कुछ वीडियो भी हमें उपलब्ध करा दी गई है, विधायिका से संबंधित, कार्यपालिका से संबंधित। जनरली हम उस पर क्लिक करेंगे और हम उससे वीडियो अपनी समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये आ गया, हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से हम अपना प्रश्नोत्तरी दे सकते हैं और अपना वीडियो शुरू कर सकते हैं। फिर इसी अनुसार हम दूसरे विषय की प्रश्नोत्तरी दे सकते हैं, दूसरे बच्चे के साथ प्रश्नोत्तरी हम दे सकते हैं। तो आशा है आपको हमारा ये पूरा प्रयास, राजस्थान में हम किस प्रकार से बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते हैं, दूसरे विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, प्रश्नोत्तरी हम किस प्रकार से देते हैं, वीडियो हम किस प्रकार से देख सकते हैं, पीडीएफ आंसर की हम कैसे डाउनलोड करते हैं, वो सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी हमारा प्रयास राजस्थान पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे चैट बोर्ड की तरफ देखते हैं, चलते हैं। और हमारे चैट बोर्ड का नाम है दूसरा सीजी वीडियो लाइब्रेरी। जैसे हम सीजी वीडियो लिखेंगे तो हमारा सीजी वीडियो यहाँ पे लाइब्रेरी आ गया। तो सीजी वीडियो लाइब्रेरी पर हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास, इसे मैं होम मेन्यू कर देता हूं मैं, हाँ ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि आपको ये इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ 4 बॉक्स दिखाई देंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज भेजने के लिए टैप करें। तो यहाँ पर हम अपनी चेंज मीडियम पर जाएंगे। चेंज मीडियम पर जाके हम इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी कर सकते हैं, हम हिंदी कर लेते हैं। फिर अपनी कक्षा का चुनाव करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, ये हर किसी के लिए ओपन है। तो हम कक्षा 10 कर देते हैं। और कक्षा 10 जैसे हम करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, यह आपका होम मेन्यू है। अब वीडियो ढूंढना और आसान हो जाएगा आपकी चुनी हुई कक्षा और पसंदीदा माध्यम में। हमारा कक्षा 10 है, माध्यम हिंदी है। आज आप क्या करना चाहेंगे? या तो आप वीडियो खोज कर सकते हैं, वीडियो पे क्लिक करेंगे। अगर हमें वीडियो खोजनी नहीं है, सर्च नहीं करनी, तो हमें यहाँ पे लिखना है वीडियो लाइब्रेरी ब्राउज करें। तो यही आप क्लिक करिए, बहुत आसान है। वीडियो लाइब्रेरी ब्राउज पे हमें जाना है। और जैसे ही हम नीचे वीडियो लाइब्रेरी ब्राउज पे जाते हैं तो बहुत बढ़िया चुनाव, पूरी लाइब्रेरी अब आपकी उंगलियों पर है। गणित और विज्ञान हमारे पास 2 विषय शामिल हैं। तो हम विज्ञान पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही विज्ञान पे क्लिक करते हैं तो कृपया एक विषय का चुनाव करें। तो जैसा कि हमने यहाँ पे अपना विज्ञान का चुनाव कर लिया था, और यहाँ पर ऑप्शन है कृपया एक विषय चुने। तो एक विकल्प हमें चुन रहा है। तो हम यहाँ से जिस तरीके से हमारे सारे अध्याय के नाम है वो यहाँ पर आ जाएंगे। कार्बन व उसके अवयव, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ऊर्जा के स्रोत। हम एक बार ऊर्जा के स्रोत पे क्लिक कर देते हैं।
फिर यहाँ पर हमारे एक अध्याय के सब टॉपिक भी आ जाएंगे। तो हम ऊर्जा के स्रोत पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे वीडियोस हैं, सब टॉपिक्स हैं, हमारे यहाँ पर आ गए। तो हम एक एक करके वीडियोस देख सकते हैं और उसका लाभ हम ले सकते हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं कि वीडियो काफी एनिमेटेड है और जल्द ही समझने में आ जाएगा। तो आप बच्चों को प्रोत्साहित करिए कि इस चीज को वो घर पर इसका अध्ययन भी करें। तो ये सीजी वीडियो लाइब्रेरी था। अब हम जाते हैं, एक बार हम क्लिक, अब हमारा दूसरा चैटबॉट है वो है डाउट नट। अब सोचिए कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है, विद्यार्थी, और उसको कोई डाउट आ जाता है घर पे बैठे बैठे, तो वो किस प्रकार से समस्या का समाधान कर सकता है। तो हम बोट स्टोर पे जाके हमें टाइप करना है डाउट नट। हम यहाँ पे टाइप कर देंगे तो ये सिर्फ एक बार ही टाइप करना है, उसके बाद हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो हमारे चैट में आ जाएगा। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है डाउट नट, एक बार उस पर क्लिक कर दीजिए आप। यहाँ पर मैसेज आ गया, आप मुझसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या, क्वेश्चन की फोटो खींचें, सिर्फ एक क्वेश्चन क्रॉप करें और सेंड कर दें। तो जैसे हम यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर चित्र गैलरी है, कैप्चर इमेज है, हम अलग अलग टाइप से ले सकते हैं। तो चित्र गैलरी यानी फोटो गैलरी हमारी यहाँ पर है। तो हम यहाँ पे इस पे एक बार क्लिक कर देते हैं, मैं अलाउ कर देता हूँ। जैसे यहाँ फोटो गैलरी, एक फोटो यहाँ पर ये है, मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है और मैं इसे सेंड कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेंड करता हूँ तो यहाँ पर हमें इसके अनुसार कुछ आंसर्स मिल गए। तो हम उसे वीडियोस को भी हम देख सकते हैं, उसके अनुसार हम वीडियो से लाभ ले सकते हैं। तो ये था हमारा डाउट नट, जो एक तरीके से बच्चों का पर्सनल असिस्टेंट है। अब हम चलते हैं, हमारा दूसरा एक चैटबॉट है मैथ प्रैक्टिस। तो हम मैथ प्रैक्टिस पे जाएंगे, मैथ, हम यहाँ लिख देंगे मैथ प्रैक्टिस, सर्च करेंगे तो सीजी मैथ प्रैक्टिस आपको आ गया। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको हाय बोलना होगा। आप अपनी भाषा भी यहाँ पे बदल सकते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए जैसे हाय। तो यहाँ पर आपके पास जैसे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, क्विज आ जाएंगे, आप उनको फॉलो करते हुए हम आगे जा सकते हैं। जैसे अपनी कौन सा भाषा का चुनाव करना चाहेंगे, मीडियम, तो हम हिंदी कर देते हैं, कक्षा 8। अब विषय चुन लेते हैं हम, वर्गमूल ज्ञात करना। फिर हमारे पास यहाँ पे प्रश्नोत्तरी आ जाएगी। तो सेम जैसे कि हम प्रयास राजस्थान में कर रहे थे, उसी प्रकार से हम सीजी मैथ प्रैक्टिस में भी हम ये कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं हमारे लिए क्या है 5 प्रश्नों के बाद। तो ये हमने 5 प्रश्न हमारे आंसर कर दिए हैं। तो हमारे पास और प्रश्नोत्तरी हम कर सकते हैं, और साथ में अगर हमारे कुछ डाउट है तो हम अदर चैटबॉट का प्रयोग करके हम अपने डाउट का समाधान भी कर सकते हैं। तो इस छोटे से ओरिएंटेशन में हमने समझा कि हम किस प्रकार से स्विफ्ट चैटबॉट को इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ साथ में हम उसको उसमें अपने प्रयास राजस्थान में किस प्रकार से विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सीजी वीडियो लाइब्रेरी का प्रयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं, डाउट नट का प्रयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं, मैथ प्रैक्टिस का प्रयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं।